शीर्षक चांद और चांदनी। एक खूबसूरत गांव में जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैली रहती थी, दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था मोहिनी और छोटी का नाम था चांदनी। मोहिनी साधारण सी थी, लेकिन उसके दिल में बहुत प्यार था। वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। वहीं चांदनी नाम के बिल्कुल अनुरूप चांद जैसी खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं, बाल घने और लंबे थे और हंसी तो ऐसी कि जैसे फूल खिल जाएं। गांव में हर कोई चांदनी की सुंदरता की तारीफ करता था। जब भी वे दोनों कहीं बाहर निकलती, लोगों की नजरें चांदनी पर ही टिक जातीं। क्या प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर है यह लड़की, जैसी बातें मोहिनी के कानों में अक्सर पड़ती थीं। शुरुआत में मोहिनी को यह सब अच्छा लगता था, उसे अपनी बहन पर गर्व महसूस होता था। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, मोहिनी के मन में एक अजीब सी भावना पनपने लगी। उसे लगा कि लोग सिर्फ चांदनी को देखते हैं, उसे नहीं। उसकी मौजूदगी को जैसे कोई महसूस ही नहीं करता था। एक दिन जब गांव में एक मेला लगा था, एक लड़का चांदनी के पास आकर उससे बातें करने लगा। वह उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। मोहिनी यह सब दूर से देख रही थी। अचानक उसे लगा कि वह किसी को दिखाई ही नहीं दे रही है। उसकी पहचान सिर्फ चांदनी की बड़ी बहन तक सिमट गई थी। इस घटना के बाद जलन की भावना उसके दिल में धीरे धीरे घर करने लगी। मोहिनी ने धीरे धीरे चांदनी से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले जो दोनों बहनें साथ बैठकर खाना खाती थीं, खेलती थीं, अब मोहिनी अक्सर बहाना बनाकर अकेली रहती थी। चांदनी को यह सब समझ नहीं आता था। वह बार बार मोहिनी से पूछती, दीदी क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो? मोहिनी हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती। एक दिन मोहिनी ने देखा कि उनकी माँ ने चांदनी के लिए एक बहुत ही सुंदर रेशमी कुर्ता खरीदा है। मोहिनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने तो चांदनी के लिए इतना सुंदर कुर्ता लिया, मेरे लिए नहीं? माँ ने प्यार से समझाया, मोहिनी, तुम बड़ी हो, तुम्हारी पसंद कुछ और है, तुम जो चाहो हम वो खरीद देंगे। लेकिन मोहिनी ने इसे अपनी उपेक्षा समझा। उसे लगा कि माँ भी चांदनी को ज्यादा प्यार करती हैं। मोहिनी को यह सब अच्छा लगता था। उसे अपनी बहन पर गर्व महसूस होता था। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, मोहिनी के मन में एक अजीब सी भावना पनपने लगी। उसे लगा कि लोग सिर्फ चांदनी को देखते हैं, उसे नहीं। उसकी मौजूदगी को जैसे कोई महसूस ही नहीं करता था। जलन की भावना उसके दिल में धीरे धीरे घर करने लगी। मोहिनी ने धीरे धीरे चांदनी से दूरी बनानी शुरू कर दी। चांदनी को यह सब समझ नहीं आता था। वह बार बार मोहिनी से पूछती, दीदी क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो? मोहिनी हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती। एक दिन मोहिनी ने देखा कि उनकी माँ ने चांदनी के लिए एक बहुत ही सुंदर रेशमी कुर्ता खरीदा है। मोहिनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने तो चांदनी के लिए इतना सुंदर कुर्ता लिया, मेरे लिए नहीं? माँ ने प्यार से समझाया, मोहिनी तुम बड़ी हो, तुम्हारी पसंद कुछ और है, तुम जो चाहो हम वो खरीद देंगे। लेकिन मोहिनी ने इसे अपनी उपेक्षा समझा। मोहिनी की जलन इतनी बढ़ गई कि उसने चांदनी को परेशान करना शुरू कर दिया। चांदनी यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी दीदी को अचानक क्या हो गया है। एक शाम चांदनी अपने कमरे में रो रही थी। मोहिनी ने दरवाजे के बाहर से उसकी सिसकियों को सुना। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसकी जलन उसे रोक रही थी। उसी रात चांदनी को बहुत तेज बुखार आ गया। मोहिनी ने यह देखा तो उसका दिल कांप गया। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उन्हें बताया। पूरा परिवार परेशान हो गया। डॉक्टर ने आकर जांच की और बताया कि चांदनी को तेज बुखार है। सारी रात मोहिनी अपनी छोटी बहन के पास बैठी रही। उसने उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं और बार बार उसका हाल चाल पूछा। चांदनी बुखार में बड़बड़ा रही थी, दीदी तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मुझे तुम पर बहुत गर्व है। यह सुनकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन जब चांदनी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, तो मोहिनी ने उससे माफी मांगी। चांदनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत जलती थी, मोहिनी ने आंसुओं के साथ कहा। चांदनी ने मुस्कुराकर मोहिनी का हाथ थामा और बोली, दीदी तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती।
मोहिनी को समझ आ गया था कि असली खूबसूरती इंसान के मन में होती है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और वादा किया कि वह अपनी जलन को कभी भी उनके रिश्ते के बीच नहीं आने देगी। उस दिन के बाद से दोनों बहनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया।